देखिए साथियों, यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो या अभी-अभी खरीदा है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, फ्री होल्ड ज़मीन हो, कृषि की ज़मीन हो, चाहे कोई मकान हो, आप खरीदने जा रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे वीडियो पे आ गए हो। कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा और ये वीडियो लंबा भी मैंने इसलिए कर दिया है कि भाई जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कैसे भी करके बेचारे फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री धोखाधड़ी हो रही है, सरकारी ज़मीन बेची जा रही है, बिना सेक्शन 80 की ज़मीन बेची जा रही है। तमाम हमसे सैकड़ों फ़ोन दिन में आते हैं, तमाम लोग भाई रोते हैं कि भाई हम बर्बाद हो गए हम। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बताई। फर्स्ट में आपको बताऊँगा डबल रजिस्ट्री से फ्रॉड से कैसे बचें, ये कैसे करते हैं प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है? और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी खरीद से समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें और डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या प्रविष्टियाँ देखें। सब कुछ कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? देखिए साथियों, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी आते हैं, ठीक है? तो लोग प्रत्येक तरह की समस्याएँ बताते हैं, तो समस्याएँ मेरे पास बहुत हैं, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो लंबा कर दिया। और आप भी अगर कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि आप डबल रजिस्ट्री फ्रॉड से कैसे बचें, ये फ्रॉड होता कैसे है? देखिए साथियों, क्या होता है डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको रजिस्ट्री कर दी प्लॉट नंबर 28 की गाटा संख्या 36 में, ठीक है? आपने करा ली, ठीक है? आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, मैंने उसी प्लॉट को फिर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है? यानी कि आपको भी बेच दिया, दूसरे को भी बेच दिया, वही ज़मीन पैसा भी ले लिया। अब वो जब कब्ज़ा जाएगा तो आपसे लड़ेगा कब्ज़ा करने के लिए, फिर दोनों लोग वो अगर दबंग हुआ तो आपको हो सकता है खदेड़ फेंक दे वहाँ से, तो फिर दोनों लोग जाइए कोर्ट में, तमाम लंबा चलेगा और जिसने भाई ये फ्रॉड किया उस पे 420 का मुकदमा करिए। क्या होता है बाद में? इसलिए आप पहले बच जाओ, ठीक है? तो बचोगे कैसे? कैसे आप फ्रॉड पकड़ोगे? देखिए साथियों, आपके सामने है ये श्री, यहाँ पे देखिए श्री रियाजुद्दीन पुत्र श्री सत्तार खां, रजिस्ट्री संख्या है 5307, ठीक है? इन्होंने नरेश कुमार को बेचा। कौन सा प्लॉट नंबर 28, ठीक है? खसरा नंबर 36 में, ठीक है? खसरा नंबर 36 में बेच दिया 28 नंबर प्लॉट। फिर इन्होंने श्री रियाजुद्दीन ने रजिस्ट्री संख्या 5440 से देवेंद्र कुमार को 28 नंबर प्लॉट खसरा नंबर 36 में ही बेच दिया। बताइए, एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री करवा दी, फिर तीसरे को और बेचने जा रहे थे, तब तक उसने कहा सर डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिएगा। जब मैंने भाई चेक किए तो पता चला कि भाई आपको तीसरी बार इसी प्लॉट की रजिस्ट्री होने जा रही। बेचारा वो बच गया, ठीक है? तो ऐसे होती है डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। एक यही उदाहरण नहीं लिए हूँ, ये तो बहुत सरल है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे साथियों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए श्रीमान नायब तहसीलदार का आदेश, ये लास्ट वाला नीचे वाला देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो क्या लिखेगा? अमित कुमार बनाम इंतजार, सह खातेदारक इंतजार, पुत्र मुश्ताक खां अपने अंश शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि साथियों, अब क्या किया वही मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि 1000 वर्ग मीटर मैंने ज़मीन खरीदी, ठीक है? और 1000 बेच चुका हूं। अब मेरे पास में थी ग्राम सभा या किसी अन्य की ज़मीन, उस पर कब्जा दे दिया और आपको कर दी। अब 1100 वर्ग मीटर की मैंने रजिस्ट्री कर दी। भाई खरीदी थी 1000, 1100 की रजिस्ट्री कर दी और रजिस्ट्री हो भी जाती है। अपने हिंदुस्तान का कानून ऐसा ही, रजिस्ट्री हो गई। अब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया तो तहसीलदार आदेश दे रही है यही कि कोई अन्य अंश ही नहीं बचा, इनका शून्य अंश है, इसलिए निरस्त कर दी पत्रावली, ठीक है? तो कुल मिला के ये हवाई बातें नहीं है, हम प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, ठीक है ना? तो साथियों, ऐसे होती है डबल रजिस्ट्री। अब आप कहोगे कि सर डबल रजिस्ट्री से मैं बचूं कैसे? तो एक चीज़ मैं आपको साथियों और बता दूं, यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या प्लॉट के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में प्लॉट खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, खतौनी सही है, कोई लोन तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पर आपको फीस बता दी जाएगी, ठीक है? अब साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। मैंने 18 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं और हो सकता है फिर भी वही एक आध रह जाए, ठीक है? पहला है साथियों, एससी एसटी की ज़मीन तो नहीं। पहले आप ये देखिए कि एससी एसटी की ज़मीन तो नहीं, क्योंकि एससी एसटी पे दूसरा कानून होता है। प्रॉपर्टी डीलर खूब आपको दें, मत खरीदिएगा भाई, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, फीस पे करके आप बातचीत कर सकते हो। दूसरा है साथियों, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी देखिए, किस श्रेणी की ज़मीन है, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। कोई सरकारी होती है, कोई चरागाह की, कोई नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन होती है, कोई ट्रांसफरेबल ज़मीन होती है। कई लोगों के साथ ये भी फ्रॉड हुआ है, तो श्रेणी नंबर देख के खरीदिए। तीसरा है
वो है ज़मीन असंक्रमणीय है कि संक्रमणीय। संक्रमणीय ज़मीन को ही खरीदिएगा आप, ठीक है। चौथा है विक्रेता का सही नाम और पिता का नाम। आप कहोगे ये तो सामान्य जानकारी है। भाई ये सामान्य जानकारी है, लेकिन अगर ये जानकारी थोड़ी भी गलत हो गई तो पूरी रजिस्ट्री कैंसिल होती है। अब विक्रेता का नाम देखिए, विक्रेता जैसे मान लीजिए खतौनी पे नाम देखिए विक्रेता का, फिर रजिस्ट्री भी देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस है तो सावधान हो जाइए। अब आप ये देखिए कि विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आ गया है। खतौनी देख रहे हो ना, कैसे आ गया है भाई, पैतृक मिली है या गलती से आ गया है, कैसे आ गया है भाई ये चेक करिए, ठीक है। या वो रजिस्ट्री दिखा रहा है तो रजिस्ट्री इसके नाम कैसे हुई, और जिसने उसे रजिस्ट्री की उसने कैसे की, सही तरीके से की या फर्जी से की, ठीक है। वो ज़मीन का मालिक बना कैसे, ये भी चेक करिएगा आप, ठीक है। छठवां, विक्रेता का कुल अंश, यानी कि खतौनी में कई सहते खातेदारक होते हैं या रजिस्ट्री है और उसमें कुल अंश चेक करिए कि इसने ज़मीन कितनी खरीदी थी, ठीक है। फिर सातवें नंबर पे विक्रेता का कुल अंश में से कितनी ज़मीन बाकी है, यानी कि अब इसने कितनी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं, कितनी बाकी हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ जो है ये आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं फीस दे के, ठीक है। आठवां आता है, अगर पैतृक जमीन नहीं है, या तो उसकी पैतृक जमीन होगी, पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफरेबल का जरिया क्या था, कैसे उसके पास आई। कोई वसीयत करके गया था, कोई दान पत्र करके गया था, या मान लीजिए कोई सेल डीड से लिया था, उसने खरीदी थी, कैसे ली उसने जमीन, ठीक है। आठवां। नौवां, खतौनी पर सभी आदेश चेक करें, दाखिल खारिज का, कोई निरस्ती का, कोई स्टे का, कोई कैसा भी आदेश चल रहा है, सारे आदेश पढ़िए। 10 हो तो 10 पढ़िए, 20 हो तो 20 पढ़िए। भाई अगर आपको पैसा प्यारा है तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा आपको। 10वां है कि खतौनी में बंधक तो नहीं, ज़मीन पर लोन तो नहीं, ये देखिए। और रजिस्ट्री वाला भी देखिए कि रजिस्ट्री उस पर भी तो, रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे भी तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कर लिया आपने। 11वां है, ज़मीन पर कोई रेवेन्यू केस तो नहीं चल रहा है, भाई पता चले इस पर 67 की कार्रवाई है अन्य, वो चेक करिए। 12वां, रजिस्ट्री में, अब देखिए रजिस्ट्री पे नंबर आ गया, रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा और खतौनी में कितना है, ऐसा तो नहीं ज़्यादा छिड़ गया हो। 13वां, विक्रेता ने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, वही मैंने आपको बताया था डबल रजिस्ट्री वाला। तो ये देखिए इसने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री की, ऐसा तो नहीं ये ज़मीन मुझे भी बेच रहा है, पहले ही बेच चुका हो ये, ठीक है। तो वो भी देखिएगा। 13वां जो है वो है विक्रेता ने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी और कितनी बाकी है, कैलकुलेशन करवाइए पूरा, ठीक है जी। कोई बात नहीं, ये चीज़ भी मेरे द्वारा हो सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फीस बता दी जाएगी, ठीक है। अब 14वां क्या है, विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला तो फ्रॉड नहीं हुआ है भाई, आपने अपने तक तो सीमित कर लिया, हाँ इसने कहीं भी वो नहीं की, लेकिन आप ये भी चेक करिए कि विक्रेता के साथ तो डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड नहीं हो गया है। पता चले ये चाह रहा है कि इसके साथ फ्रॉड हो गया हो, अब ये चाह रहा है कि भाई बेचो, जल्दी बेचो। भाई मान लीजिए आपको कोई साइकिल या कोई चीज़ खरीदी, वो बेकार है, कोई फ़ोन खरीदा वो हैंग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बेचोगे जल्दी, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ देखिए कि भाई इसने जिससे खरीदा उसने तो कोई कमी करके नहीं दी इसमें, ठीक है। 15वां, प्लॉट नंबर बयान करिए कि उस प्लॉट नंबर की रजिस्ट्री पहले तो नहीं हो गई है। 16वां, जमीन प्लॉट का सरकारी नक्शा आप चेक करिए, ठीक है। सरकारी नक्शा रेवेन्यू का मैंने बताया है, जो प्रॉपर्टी डीलर दिखाते हैं 90% बिना अप्रूव्ड कॉलोनी है। अगर अप्रूव्ड कॉलोनी है तो प्रॉपर्टी डीलर वाला मान्य होगा, अप्रूव्ड कॉलोनी है 90% नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर वाला नक्शा मत देखिए, वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं, कहीं पे लेआउट नहीं, कहीं पे वो दर्ज नहीं, कल से वो फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 17वां जो है वो है साथियों कि धारा 143 सेक्शन 80 भी देखिएगा आप कि प्लॉट में है कि नहीं। 18वां जो है वो आप कुछ भौतिक सत्यापन भी करिए, जैसे मान लीजिए जो आपको विक्रेता नाम बता रहा है क्या वही विक्रेता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपको चेक भी करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, ठीक है साथियों। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, हो सकता है कुछ बातें इसमें छूट गई हों, ठीक है। और आपको कोई सलाह लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, या आपका कोई अन्य मैटर है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर, तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फ़ीस बता दी जाएगी, फ़ीस पे करने के बाद आपसे बात हो जाएगी।